नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं T10 सीरीज का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परिभाषाएं। आज परिभाषा में हम 10 परिभाषाएं पढ़ेंगे जो साइंस के जनरल साइंस में दैनिक जीवन में काम आया है। जनरल साइंस में काम आने वाली परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे, साइंस समझने में आसान होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ। यानी पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ समझने के लिए हम बता देता हूँ। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हो या जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें भार हो। द्रव्यमान पदार्थ क्या है, जो कोई वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार हो, तो वो अपने आकार का परिवर्तन का विरोध करे। आकार परिवर्तन का विरोध करे, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें भार हो तथा अपने आकार का परिवर्तन का विरोध करती है, तो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसे कहेंगे हम, पदार्थ हम कहेंगे जो वस्तु स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो तथा अपने आकार के परिवर्तन का विरोध करती हो। ये सभी गुण या इनमें कोई भी गुण पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे धातु किसे कहेंगे। तो धातु किसे कहेंगे, जब कोई भी पदार्थ या कोई भी अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर जब कोई भी परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, तो ये सभी पदार्थ इस प्रकार के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु किसे कहते हैं, कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसी प्रकार के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु में गुण या धातु के गुण क्या होंगे। तो धातु के गुण की बात करें तो ऐसे पदार्थ में एक धात्विक चमक पाई जाती है, यानी कि एक स्पेशल चमक होती है, चमकीले होते हैं, और ये ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। धातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। तो धातु ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो धातु में क्या होता है, धातु में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है, वो सभी पदार्थ धातु कहलाते हैं। ऐसे धातु में गुण पाए जाते हैं, धात्विक में चमक पाई जाती है, चालक विद्युत के और ऊष्मा के चालक, और कुछ चालक होते हैं, वो ऊष्मा के चालक होते हैं। एक अलग गुण पाया जाता है, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि इनको पीट के एक चादर बनाई जा सकती है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातु को पीट के या गर्म करके पीटने पर एक चादर बनाई जा सकती है। इसमें धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि इनसे एक तार बनाए जा सकते हैं। धातु किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको धातु कहते हैं। धातु के गुण क्या हो गए, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, इनमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये क्या हो गए, धातु। अगला है अधातु किसे कहेंगे। तो धातु का उल्टा या देखने से पता लग रहा है, धातु से अपोजिट अधातु। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋणायन बनाता है, तो अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋणायन बनाता है, ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे अधातु। तो अधातु किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋणायन बनाता है, ऐसे पदार्थों को हम अधातु कहेंगे। तो अधातु में के गुण क्या होंगे, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। क्या नहीं होता है, इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। इनकी प्रकृति एक भंगुर प्रकृति की होती है, यानी कि इनके अगर चोट मारेंगे तो ये बिखर जाएंगे या टूट जाएंगे। तो अधातु की प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति होती है। अधातु कहेंगे किसी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, वो सभी पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, ये विद्युत और
और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति होती है और इनमें आघात वर्धनता और तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। तो धातु और अधातु में अंतर भी हो जाएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातु धनायन बनाती है, अधातु ऋणायन बनाती है। धातु में धात्विक चमक होती है, अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, धातु विद्युत के चालक होते हैं। इसी प्रकार एक अपवाद है, अधातु में क्या है, अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है या विद्युत का चालक है। क्या है वो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक है और ऊष्मा की चालक है। तो इसमें क्या हो गया, एक अपवाद हो गया, ये अधातु में ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला है तत्व। तो तत्व किसे कहेंगे, एक मिनट साथ में देखते हैं। तत्व यहाँ देखते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम तत्व कहेंगे। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक तत्व, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कहेंगे तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर जिस तत्व का निर्माण कर, जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहेंगे हम तत्व। जैसे H2O, O2 क्या हो गए, इसमें एक परमाणु हाइड्रोजन, दूसरा परमाणु भी हाइड्रोजन का, तो H2 एक क्या है, तत्व है। O2 भी क्या है, एक तत्व है। तो तत्व किसे कहेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहेंगे हम तत्व। अगला है हमारे पास यौगिक। यौगिक क्या कहलाता, किसे कहेंगे कि दो या दो से अधिक, यौगिक में क्या आएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु या अणु तत्व, दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें कहेंगे हम यौगिक। तो यौगिक किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे कहेंगे हम यौगिक। जैसे यौगिक के उदाहरण में है, जैसे जल, पहला उदाहरण, दूसरा यूरिया। ये क्या है, निश्चित है। इनमें जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित है। तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित है, इसलिए ये क्या है, जल क्या है, एक यौगिक है। और हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। और ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। दोनों दो तत्व हैं, दोनों तत्व मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे कहेंगे हम H2O। H2O क्या है, एक नया पदार्थ है। और ये दोनों किस अनुपात में मिले, एक निश्चित अनुपात में मिले। तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम यौगिक कहेंगे। अगला है हमारे पास मिश्रण। बता देता हूं, फिर बताते हैं मिश्रण क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ से अधिक तत्व मिलकर एक अनिश्चित अनुपात में, यौगिक में क्या था, निश्चित अनुपात में, यौगिक क्या था, निश्चित अनुपात, और मिश्रण में क्या है, अनिश्चित अनुपात में। तो दो या दो से अधिक तत्व जो अनिश्चित अनुपात में मिले हों या मिलकर अनिश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनिश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम कहेंगे मिश्रण। मिश्रण में सभी पदार्थों का जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है, तो ऐसे पदार्थों में क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे वायु, वायु में अनिश्चित है। अगला है बारूद,
सीमेंट, इन सब में पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। मिश्रण मिश्रित है, कोई अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसी पदार्थों को क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अगला पढ़ रहे हैं हम ईंधन। ईंधन किसे कहेंगे हम, तो ईंधन किसे कहेंगे, जो पदार्थ जलकर या जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा देते हैं, जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा देते हैं उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्मा देते हैं उन्हें कहेंगे हम ईंधन। तो ईंधन किसे कहेंगे, जो पदार्थ चलने पर ऊष्मा देते हैं उन्हें हम कहेंगे ईंधन। अगला है परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहेंगे, तो परमाणु क्या होता है कि पदार्थ का सूक्ष्म, छोटे से छोटा सूक्ष्म अविभाज्य कण, पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण को क्या कहेंगे हम, परमाणु कहेंगे। यानी कि पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे कहेंगे हम अविभाज्य, तो उसे कहेंगे हम परमाणु। तो पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है परमाणु। अगला है अपने पास अणु। तो अणु किसे कहेंगे, परमाणु किसे कहेंगे, दो पदार्थ जो जिसे पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे कहेंगे हम परमाणु। और अणु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद जो नया तत्व बनता है उसे कहेंगे हम अणु। जैसे H2O, O2, ये सब क्या है, अणु है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ, दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ मिलने पर एक नए जो नया बनता है उसे कहेंगे हम अणु। तो अणु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु को मिलने पर जो तत्व या यौगिक बनता है उसे कहेंगे हम अणु। अगला पढ़ रहे हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित फोटोनों की संख्या या प्रोटोनों की संख्या, उपस्थित प्रोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। हम पढ़ रहे हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या किसे कहते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अणु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो हम सीधे सरल भाषा में कह सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर ही अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु किसे कहेंगे, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, पदार्थ का गुण, वो ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ईंधन किसे कहते हैं, जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा देते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए तत्व या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसमें जिनका अनुपात अनिश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु, बारूद, सीमेंट, ETC। इससे पहले हमने पढ़ा यौगिक किसे कहेंगे, तो यौगिक किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे यौगिक का उदाहरण होता है H2O, जल, यूरिया आदि। तत्व किसे कहेंगे, तो तत्व कहेंगे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। धातु किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती है, धनायन बनाती हो, उन्हें हम कहेंगे धातु। और पदार्थ किसे कहेंगे, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका भार हो, जो वस्तु स्थान घेरती है जिसका भार हो, जो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है,
वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। धातु किसे कहते हैं? ये धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अधातु कैसे किसे कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्याग के ऋणायन बनाते हैं। ऐसी सभी पदार्थों को हम अधातु कहेंगे। तत्व क्या कहेंगे? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व। योगी किसे कहेंगे? एक दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, मिलने पर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनको हम यौगिक कहेंगे। मिश्रण किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्व एक अनिश्चित अनुपात में मिलने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम कहेंगे मिश्रण। जैसे वायु, बारूद, सीमेंट। ईंधन किसे कहेंगे? जो जलने पर ऊष्मा देते हैं, उन्हें ईंधन कहेंगे। परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी अर्थात पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाता है? सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। अणु किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु का निर्माण कौन करता है? दो या दो से अधिक, दो परमाणु मिलने पर एक अणु का निर्माण होता है, या दो से अधिक परमाणु के मिलने पर एक अणु का निर्माण होता है। अगला है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, हमारा ये हो गया आज का T10 सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। अगले पार्ट में और परिभाषाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।